हेलो बच्चों, आई होप आपने कल का वीडियो देखकर परसेंटेज पर अपनी पकड़ काफ़ी अच्छे से बना ली होगी। तो आज हम कुछ स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको बोलते हैं उस पर थोड़ा फोकस करेंगे और देखेंगे कि परसेंटेज वहाँ किस तरह से यूज़ होती है ना। तो आज का सबसे पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है, उसकी सेविंग अगर 3,000 रुपये है और वो अपनी टोटल सेविंग का, मान लो ये आप उसकी टोटल सेविंग है, तो 25% का मतलब हुआ ये चौथा हिस्सा है ना। तो ये जो 25% है ये है 3,000। आप इसको जबानी भी कर सकते हो है ना, ओरली भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं हम। 25% का मतलब है चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा अगर 3,000 है तो हम बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं है ना। किसी रेक्टेंगल के हमने 4 हिस्से किए, चारों हिस्से बराबर हैं, ये 3,000 है तो ये भी 25% 3,000, ये भी ठीक है। तो 3 चौके 12, एक्चुअली इसका आंसर कितना आएगा 12,000। तो पेपर जब आपका नवोदय का एग्ज़ाम होगा तब तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आपको अपना आंसर चेक करना भी आना चाहिए है ना। तो हमारे पास जवाब पहले ये कि ये 12,000 होगा, लेकिन ये किया कैसे है, हमने किया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि मान लो x उसकी सैलरी थी, इस सैलरी का 25% हमें पता है कितना है 3,000। इस सैलरी का 25% परसेंटेज की जगह मैंने डिवाइड करते हुए 100 लगा दिया है। अब मैं इसकी साइड्स चेंज करूँगी तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। 3,000 इंटू 100, 25 4 ज़ा, सो सैलरी बिकम 4 3 ज़ा 12, 3 0 वैसे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि हमने किस तरह से इसको करना है। और बहुत बार ऐसा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि आपको देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे ना किसी चीज़ की, तो आपको इन चारों आंसर्स में से अपील करेगा कि नहीं ये आंसर हो सकता है। जैसे अभी हमने सिर्फ इसका डायग्राम बनाया और हमें इसका आंसर मिल गया है ना। स्टिल बेवकूफ़ी नहीं करनी है, एक एक नंबर कीमती होता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपने फटाफट से सॉल्व भी कर लेना है ना। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु का मूल्य, कोई एक ऑब्जेक्ट था, कोई एक चीज़ थी जिसका मूल्य था, जिसकी प्राइस थी ₹50, ठीक है। अब हर बार जब हम कुछ खरीदने जाते हैं ना तो पैकिंग अगली बार बढ़ा हुआ ही मिलता है, तो ऐसे ही ₹50 से हो गया ₹62.50, ठीक है। तो बढ़ गया है, तो हमें पता करना है कि ये जो इंक्रीमेंट लग रही है इस पर, जो इंक्रीज़ हो रहा है ये है ना, ये इंक्रीज़ कितने % से हो रहा है इसका रेट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक्रीज़ हुआ कितना है। इंक्रीज हुआ है जी, जो बढ़ी हुई प्राइस है उसमें से पुरानी वाली प्राइस को माइनस कर देंगे, 12.50 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है प्राइस, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज, तो हम इंक्रीज लिखेंगे जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, और उसका एक्चुअल पहले वाला प्राइस क्या था 50 रुपीज़ था है ना। 50 रुपये पे 12 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिए इंटू 100, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दिस इज़ 12.50, एक्चुअल प्राइस थी 50, 52 ज़ा 100, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गया 25% जो है इसकी कीमत जो है वो राइज कर गई है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, चाहे प्राइस कम हुई हो तो वो बोलेंगे कितने % डिक्रीज़ होगी है ना। प्राइस कितना डिक्रीज़ हो गया, रेट कितना डिक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पे जो भी उसका डिफरेंस होगा वो लिखेंगे। डिवाइड हमेशा एक्चुअल प्राइस जिससे वो बढ़ी है या जिससे कम हुई है। देखो या तो प्राइस बढ़ेगी या तो नीचे होगी, तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वही रखेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे उससे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट वी कैन गेट परसेंटेज। तो ये है 25%, हमारे पास आंसर है सी। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक मेजरिंग टेप से 1000 मीटर की जगह उसको लिखा 1006, ठीक है। तो एरर तो आ गया, जब उसने नापना शुरू किया तो उसको 1000 की जगह उसने 1006 लिख दिया। तो ये बोल रहे हैं कि जो एरर आया है ना, जो एरर आया है उसके मापने में, उसके लेंथ को फाइंड आउट करने में, वो कितने % एरर है। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस निकालिए। 1006 में से 1000 माइनस किया, 6 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस परसेंटेज पूछी है उसने कि जो उसने डिफरेंस निकाला उसकी परसेंटेज क्या थी। फिर से बताइए, 6 होगा ना, एक्चुअल क्या थी
एक्चुअल लेंथ कितनी थी 1000, 6 को 1000 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट बिकम 6/10 और डेसिमल्स में हम लिख सकते हैं 0.6%। सो जो एरर है दैट इज़ 0.6%। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा था, पहले ही पता चल रहा था, ये 6 का डिफरेंस था तो ना तो 7 आ सकता था, ना 8 आ सकता था, 9 आ सकता था, तो ये 3 तो पहले ही ऑप्शंस रिजेक्ट हो चुकी थी, तो डायरेक्ट भी हम इसको टिक कर सकते थे अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता तो। ठीक है, नेक्स्ट है यदि x का 23% ऑफ एनी टर्म इज इक्वल टू 46 दिया हुआ है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x का 23%, x का 23% को मैंने नीचे लिख दिया, कितने के बराबर है ये 46 के, करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, 46 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 23, 23 टू ज़ा 46 होते हैं, x की वैल्यू है हमारे पास 200, 1 2 3, ये भी सी है इसका आंसर, करेक्ट है। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सजा सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं, आपके पास पेपर का स्पेस भी कम होता है, तो आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि ये चीज़ हमने इस तरह से लिखनी है, इस तरह से डिवाइड होगी, तो बहुत ज़्यादा आपके पास पेज भी नहीं होता है रफ काम करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को रेडी करना है एग्ज़ाम्स के लिए भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं, एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना % है। तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो मैंने बताया था ना कि जब हम डिवाइड करेंगे ऊपर तो हम लिख लेंगे जिसका भी परसेंटेज निकालना है, यहाँ तो 100 कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टोटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो गर्ल्स परसेंटेज निकालनी है तो गर्ल्स है मेरे पास 10, टोटल कितने हैं 15 जमा 10, मैं 15 जमा 10 ही लिख रही हूँ सो दैट आपको याद रहे, और किया मल्टीप्लाई 100 से, 10/25 इंटू 100 40, वी हैव आंसर 40% लड़कियां हैं वहाँ पे। इसमें आप अपने अपने क्लास का परसेंटेज बॉयज़ और गर्ल्स का मुझे कैलकुलेट करके सेंड करेंगे आज, अगर करेंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग कर रहे हैं, अदरवाइज़ मुझे लगेगा सिर्फ मैं अपने लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, है ना, ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है। राधा ने सुनीता को दिए 500 रुपये, सुनीता ने कुछ पैसे अपने पास रखने थे, उसने 20% अपने पास रख के रीना को दे दिए, रीना ने उसमें से 10% रख के कमला को दे दिया, हमको फाइंड आउट करना है इसके पास कितना पहुंचा। सो देखते हैं, राधा ने दिया सुनीता को 500 रुपये, सुनीता ने किसको दिए हैं, रीना को कितने मिले हैं 500 में से 500 का 20% कम, 500 में से कितना कम कर रहे हैं 500 का 20%, ठीक है, 500 माइनस 100 आ गया 400 रुपये, ठीक है। तो रीना मैडम के पास तो आगे थे 400 रुपये, अब रीना जी ने क्या किया है, रीना ने दिए कमला को जितने उसके पास थे उसका 10% कम करके, है ना, 400 का ही कितना कम कर दिया उसने 10%, 400 माइनस 40, 360 रुपये दिए हैं उसने, तो हमारे पास है ऑप्शन, यस वी हैव ऑप्शन ए, ठीक है। जिसको जितने पैसे मिले उसने उसमें से कुछ परसेंटेज निकाल के अपने पास रख ली, अगले को दे दी, अगले ने उसमें से कुछ परसेंटेज अपने पास रख ली, दूसरे को दे दी। तो हमको ये देखने में बड़ा ट्रिकी सा लग रहा है बट इजी है, पहले 500 में से माइनस कर दो, फिर 400 में से माइनस कर दो, तो अलग अलग करने से अच्छा हमें पहले ही पता होना चाहिए। उसने 500 में से 500 का 20% कम कर दिया, रीना ने 400 में से 400 का 10% कम करके दिया, तो ये आ गया 360, फाइन। अगला है, कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करके, है ना, किसी बच्चे ने एग्ज़ाम्स दिए और उसके टोटल मार्क्स आए हैं 170, और 170 मार्क्स का मतलब है 34%। अब कितने मार्क्स का था टोटल एग्ज़ाम वो हमें नहीं पता है, बट एक और बच्चा है उसने 200 नंबर लिए हैं और हमको पता करना है कि वो कितने % है उसके, ठीक है। तो 34% तो 170 वाले के हैं, तो ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकती, ना उसके 20% है ना 30% है, उसके 40 या 50 हो सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं।
दिया है हमारे पास x का 34%, x मतलब टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का 34% है 170। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 ऊपर गया, ये जंप करके नीचे आ गया, 17 दूने 34 होते हैं, 2 पंजे 10। टोटल एग्ज़ाम था 500 मार्क्स का, लेकिन ये हमारे पास तो आंसर नहीं आ रहा है। हमें तो पूछा गया है कि अगर किसी बच्चे ने 200 नंबर लिए हैं तो उसकी परसेंटेज कितनी है। सो लेट्स फाइंड आउट। 200 नंबर है ना, कैसे निकालेंगे बताइए। 200 नंबर हैं, टोटल से डिवाइड करना है, जैसे हमने यहाँ किया था ना, गर्ल्स अपॉन टोटल इंटू 100, वैसे ही 200 नंबर उसने लिए हैं, 500 नंबर का पेपर था, 100 हमने लगा दिया है, सो 40, सी इज़ द आंसर। 40% मार्क्स हैं उसके। क्लियर। अब इसके बाद ना मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगी, आप अभी देख भी लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मेरे पास भेजेंगे। मैं स्टिल कर रही हूँ कैमरा, इसके बाद मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड कर दूंगी। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके मेरे पास कल भेजेंगे, सो दैट आपको पता चले कि क्या आपको समझ भी आ रहा है, क्या आप खुद कर पा रहे हो चीज़ों को, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, और ये स्क्रीनशॉट मैं आपको थोड़ी देर में भेजती हूँ। थैंक यू, सीखते रहिए।